अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। जो लोग जो भाई पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश से एज़ ए जो टैक्सी जो ड्राइवर के काम में यूएई में आना चाहते हैं, स्पेशली अबू धाबी की इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो दोस्तों आपसे गुजारिश है, वीडियो को एंड तक ज़रूर आप देखा करें, स्किप ना किया करें ताकि मुकम्मल इंफॉर्मेशन आप तक पहुँच सके। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले तो बात मैं करूँगा कि आप किसी एजेंट के पास ना जाएँ, अपने पैसे ज़ाया ना करें। वो काम सबसे अच्छा है जो आप अपने हाथ से करते हैं, ठीक है? मैं ये नहीं कह रहा कि एजेंट जो है ना वो सारे धोखेबाज हैं, पैसा फ्रॉड करते हैं, लेकिन अक्सरियत ऐसी ही है कि आपको पता है कि आप किसी एजेंट को पैसे देते हैं तो ज़्यादातर आपके साथ फ्रॉड हो जाता है, ठीक है दोस्तों? तो सबसे पहले मैं ये बात करूँगा कि जो भाई भी फ्रेश आना चाहते हैं, जिनके पास यूएई का एक्सपीरियंस नहीं है और जो है ना अ, वो एज़ ए जो टैक्सी ड्राइवर में आना चाहते हैं यूएई में, अबू धाबी में, तो उनको क्या करना चाहिए? फर्स्ट स्टेप क्या है आपका? फर्स्ट स्टेप ये है, नंबर 1 ये है कि आप जिस भी कंट्री से हैं, आपने जो 10 पास यानी पाकिस्तान में जिसको जो मैट्रिक बोलते हैं, मैट्रिक पास जो सर्टिफ़िकेट आपके पास होना चाहिए, 10th क्लास पास का सर्टिफ़िकेट होना चाहिए। और जिस बोर्ड ऑफिस से आपने वो किया है, जिस जो डिपार्टमेंट से आपने वो 10th पास किया है, वहाँ मिनिस्ट्री ऑफ जो फॉरेन अफेयर, आईबीसीसी ऑफिस और तीसरा जो है ना अपना बोर्ड ऑफिस, ये 3 चीज़ें आप याद कर लें। आपने अपनी मैट्रिक की जो सनद है, वो इन 3 जो जगह से जाके इसको जो है ना अपने आपने वेरीफ़ाई करवाना है, अटेस्टेड करवाना है। नंबर 1 आपने बोर्ड ऑफिस में जाना है, वहाँ से इसको जो है ना इसकी करवानी है आपने अटेस्टेशन। नंबर 2 आपने मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर में जाना है। नंबर 3 आईबीसीसी के ऑफिस में जाना है। सबसे पहले जो बोर्ड ऑफिस में जाएँ, फिर आईबीसीसी के ऑफिस में जाएँ, फिर उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ जो फॉरेन अफेयर में जाएँ। इन 3 जगहों से आपने अपनी जो मैट्रिक की सनद है उसको जो वेरीफ़ाई जो करवा लेना है। उसके बाद आपने विज़िट वीज़ा लेना है, आपने टिकट लेनी है, यहाँ पर ऑनलाइन सर्च कर लेना है। आने से पहले आप जो है ना गूगल पर बेड स्पेस इन दुबई, अबू धाबी, बेड स्पेस इन अबू धाबी लिखेंगे तो उसमें काफ़ी सारी जो बेड स्पेस आ जाती हैं, उस पे नंबर्स लिखे होते हैं। आप उनके साथ व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं कि मेरी इस डेट की फ़्लाइट है तो मैं आना चाहता हूँ, आप मुझे एड्रेस सेंड कर दें और मुझे पैसे बता दें कितने हैं। जो भी पैसे आपके उनसे तय होते हैं, नॉर्मली 400-500 में अच्छी बेड स्पेस मिल जाती है अबू धाबी में। आपने विज़िट वीज़ा लेना है, अपने डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेड जो करवाने हैं, पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए ऑब्वियसली, वो तो आपका जो पाकिस्तान का आईडी कार्ड है या इंडिया की आईडी है, नेपाल, बांग्लादेश की आईडी है, ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। और विज़िट वीज़ा लें, आप टिकट करवाएँ, यहाँ पर आ जाएँ, यहाँ आने से पहले आप रूम अपना जो है ना बुक कर लें, अपनी बेड स्पेस। जब आप यहाँ आ जाते हैं, इसके अलावा एक और चीज़ है, आपके पास आपके मुल्क का, आपकी कंट्री का जो ड्राइविंग जो लाइसेंस भी होना चाहिए। अगर वो उसको इंटरनेशनल आप जो करवा लेते हैं तो ये बहुत अच्छा है। ठीक है दोस्तों, आप विज़िट वीज़ा टिकट लेके यहाँ आ जाते हैं। यहाँ आने के बाद मैं आपको नाम भी बता देता हूँ, मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूँगा इन जो टैक्सीज़ के नाम। इनको आप जो है गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं कि कहाँ पर इनकी ऑफ़िसेज़ हैं। सीधा इनके ऑफ़िस में जाएँ, जब आप अबू धाबी में आ जाएँ, सीधा इनके ऑफ़िस में जाएँ, जिसमें एक जो है ना टॉप पर जो है ना वो जो नेशनल टैक्सी अबू धाबी है, और उसके बाद जो है ना एमिरेट्स जो टैक्सी है, जो तवासुल टैक्सी है, फिर जो कार्स जो टैक्सी है, फिर उसके अलावा जो है ना मवासलात जो टैक्सी है। तो ये जो टैक्सी की जो कंपनी है, आप सिंपली क्या करें कि अब टैक्सीज़ जो कंपनी इन अबू धाबी, आप जो है गूगल पे जाएँगे, सर्च करेंगे तो उस पे सारी जो टैक्सीज़ की कंपनीज़ आ जाएँगी, उनके एड्रेस भी लिखे हुए हैं। अगर आप मेरी वीडियो के बाद कन्फर्मेशन करना चाहते हैं तो उनका नंबर भी लिखा हुआ है, आप अपनी कंट्री से उनको कॉल करके पूछ सकते हैं कि मैं फ्रेश हूँ, क्या आपके पास वैकेंसी है? अगर है तो मैं अगर इस डेट को आ जाऊँ तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ, और अगर मैं अप्लाई कर सकता हूँ तो कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड हैं जो मैं लेकर आऊँ साथ। ठीक है दोस्तों, आपने क्या करना है, इन जो कंपनी से राब्ता जो कर लेना है, इनसे राब्ता करने के बाद आपने यहाँ आना है विज़िट वीज़ा लेकर, और उनसे आपने कंपनी से ये भी पूछ लेना है कि आप एडवांस कितने पैसे लेते हैं।
कुछ कंपनीज़ हैं जो जो है ना 7,500 जो दिरहम एडवांस लेती हैं, जिसमें आपका 5,000 जो दिरहम का जो है ना वो आपका लाइसेंस के पैसे हैं। 2,500 दिरहम जो है वो आपकी एज ए सिक्योरिटी जो डिपॉजिट कंपनी के पास रहता है। जब आप कंपनी छोड़ते हैं तो वो आपको रिफंडेबल होता है, वो वापस मिल जाता है। ठीक है। इसी तरह कुछ कंपनी जो है ना और हैं, अलगज़ाल जो टैक्सी है, एमिरेट्स टैक्सी है, कार्स टैक्सी है। हर कंपनी के अपने अपने इसमें जो पैसे हैं कि जो एडवांस आपने पे करने हैं। इसमें आपको वो वीज़ा देंगे, आपको जो है ना आपको ट्रेनिंग देंगे, आपको आपको लाइसेंस जो कंपनी जो बनवा कर देगी, आपको अकोमोडेशन कंपनी की तरफ से फ्री होगी, आपको जो यूनिफॉर्म जो कंपनी की तरफ से फ्री होगा, आपको गाड़ी मिलेगी, ब्रांड न्यू आपको गाड़ी दी जाएगी, जिसका टोटली मेंटेनेंस का खर्चा जो कंपनी का होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको कंपनी की तरफ से मिलेंगी, यूनिफॉर्म भी कंपनी की तरफ से मिलेगा, आपको ट्रेनिंग भी मिलेगी। और कुछ कंपनीज़ ऐसी भी हैं जितनी देर तक आप जो ट्रेनिंग के पीरियड में होते हैं, उतनी देर तक आपको खाने-पीने का खर्चा भी साथ देते हैं, अकोमोडेशन तो फ्री मिलती ही है। ये मैं अबू धाबी की बात कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं अर्निंग की। अब अर्निंग क्या है? अब जितनी टैक्सीज़ की मैंने आपको नाम बताए हैं, हर एक टैक्सी कंपनी की अपनी-अपनी जो पॉलिसी है, आपको जो टारगेट सिस्टम मिलता है, इसमें कोई बेसिक सैलरी नहीं होती। एग्रीमेंट पे में तो लिखी जाती है, बट एक्चुअली जो है ना, आपको जो कमीशन बेस पे काम करना होता है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आपको जो 10,000 जो दिरहम मंथली का जो टारगेट मिला है, एक फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बता रहा हूँ आपको। 10,000 जो दिरहम मंथली आपको टारगेट कंपनी ने दिया है, वो एक फ़िक्स है, हर कंपनी का फ़िक्स है टारगेट, ऐसा नहीं है कि वो हर महीने चेंज होता रहता है, ऐसा नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल 10,000 जो दिरहम का आपको टारगेट मिला है महीने का, ठीक है? तो आप अगर 1 महीने में 10,000 जो दिरहम का काम जो करते हैं, तो आपको जो 30% मिलता है, ये मैं फॉर एग्ज़ाम्पल बता रहा हूँ, यानी 30% आपको मिलेगा, 70% जो कंपनी रखेगी। उस 70% में वो आपको जो है ना गाड़ी भी दे रही हैं, फ्यूल भी कंपनी का है, मेंटेनेंस भी कंपनी की है, रूम अकोमोडेशन भी कंपनी की है, यूनिफ़ॉर्म भी कंपनी की है, ईच एंड एवरीथिंग। आपने सिर्फ़ क्या करना है, कस्टमर पिक एंड ड्रॉप आपने करना है। उसकी भी पहले आपको जो ट्रेनिंग दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो 10,000 दिरहम आपने किया तो 3,000 आपका। अगर आप 10,000 से ऊपर करते हैं तो ये इसी तरह ये परसेंटेज ज़्यादा भी होती है। फिर बता रहा हूँ, हर कंपनी की अपनी-अपनी है, इसलिए मैं कोई स्पेसिफ़िक कोई कन्फ़र्म आपको मैं वो नहीं बता रहा कि कन्फ़र्म इतनी है। हर कंपनी की अपनी-अपनी जो कमीशन की पॉलिसी है, ठीक है? इसी तरह अगर आप जो कम करते हैं, 10,000 से कम करते हैं, तो आपकी जो है ना अपना 20 से आपकी जो 7 आपकी परसेंट हो जाती है, जो परसेंटेज जो कमीशन है 27% हो जाती है। इसी तरह उससे कम करते हैं, एक लिमिट है, फॉर एग्ज़ाम्पल 10,000 से कम किया आपने, 9,000 समथिंग किया या 8,000 समथिंग किया, तो आपकी जो है ना 27 जो परसेंट आपकी जो सैलरी होगी। उससे कम करते हैं आप, अगर 8,000 से कम करते हैं तो फिर वो 25 जो परसेंट होगी। ये एक फॉर एग्ज़ाम्पल बता रहा हूँ। इस तरह कमीशन बेस पर काम होता है, लेकिन अगर कोई अच्छा काम करने वाला है, तो वो ईज़िली 3,000, 3,500 दिरहम, 4,000 भी लोग निकाल रहे हैं, 4,500 दिरहम भी लोग निकाल रहे हैं, 1,500 दिरहम वाले काम भी कर रहे हैं। जिसने जितना काम करना है, उसको उसकी कमीशन के साथ उतने पैसे मिलने हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, दूसरे दोस्तों तक शेयर लाज़मी किया करें। बड़ी मैं मेहनत के साथ आपको इन्फॉर्मेशन जो प्रोवाइड करता हूँ। और अगर आपका कोई क्वेश्चन रह गया तो आप मुझे जो है ना अपना कमेंट बॉक्स में मैसेज जो कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह रिप्लाई करूँगा। अपना अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अगली वीडियो के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।